ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तु ते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जिस धर्म के माध्यम से संसारी प्राणी अनंतों की संख्या में संसार से पार हो गए। संसार भ्रमण में आत्मा को सुख नहीं, शांति नहीं, क्योंकि यहाँ चिंताएं हैं, विकल्प हैं, और वो विकल्प शुभ रूप भी हुआ करते हैं तो अशुभ रूप भी हुआ करते हैं। शुभ रूप विकल्पों में संसारी जीव पुण्य कर्मों से बंध जाता है, और अशुभ विकल्प के कारण से वह पाप कर्मों का बंद करके आगामी यात्रा को निश्चित कर लेता है। शुभ कर्म यदि वह शुभ है तो उसका कार्य वह करता ही है, और यदि अशुभ है तो वह भी अपने लक्षण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जीवात्मा के साथ अपना कार्य निर्वाह करता रहता है। कर्मों की कठपुतली बन करके यह आत्मा कर्माधीन होकर परतंत्रता का जीवन जी रहा है। आत्मा स्वतंत्र नहीं, पुद्गल कर्मों के अधीनता में रहने के कारण उसको परतंत्रता की संज्ञा है। यह संयोग दशा आज की नहीं, अनादि की है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन सारी बातों को विधिवत निरूपण करने वाले धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म यानी जीतने वालों का धर्म। किसका, किन लोगों का धर्म? जीतने वालों का धर्म। यह धर्म जीतने की विधि को सिखाता है। जीतने की विधि को विधिवत सिखाता है, और विधिवत ज्ञान दे करके अपने आत्मा के ज्ञान को अज्ञान से मुक्त करा करके ज्ञानमय बनाकर सम्यक ज्ञान को पुष्ट करता है। ऐसा एक ही यह दर्शन है, एक ही यह
आत्महित के लिए कारणीभूत धर्म है, केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं होता, बल्कि आत्म कल्याण के साथ साथ यह अंततो गत्वा निर्वाण को प्राप्त करता है, भगवत पद को भी पा लेता है। ऐसे विशेष धर्म की शरण में हम अनादिकाल से तो गए नहीं थे। न जाने का कारण यही हो सकता है कि उससे हम परिचित नहीं थे, उसके आचार विचारों से परिचित होने के लिए भी एक अवसर प्राप्त होता है। अवसर प्राप्त हुआ नहीं हुआ यह इतिहास बताएगा, परंतु अवसर प्राप्त होने पर भी कई बार इस जीव ने उस अवसर को खोया है। खोया है क्यों खोया है? उसका कारण एक ही हो सकता है, कर्मों से पराधीन यह आत्मा अशुभ कर्मों के उदय में जो स्वयं को रुचिकर मार्ग होता है उसको ग्रहण कर लेता है और चल पड़ता है। अशुभ कर्म, मोहनी कर्म, सब में सबसे डेंजर शत्रु, इसको अरि कहा है। इस अरि को ही जीत करके भगवान अरिहंत बन गए। मोहनी कर्म बहुत डेंजरस कर्म है। सभी कर्मों को निमंत्रण देने वाला भी यही मोहनी कर्म है। यद्यपि इस मोहनी कर्म को घाती कर्म कह करके, आत्मा के सद्गुणों का विनाशक कह करके इसको घाती संज्ञा दी। घात करता है किसका? सद्गुणों का घात करने से घाती कर्म। एक भी सद्गुण को नहीं रहने देने वाला कौन? मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म है। घाती कर्म 4 प्रकार के, उसमें भी मोहनी कर्म प्रबल कर्म है। इस कर्म के उदय होते हुए भी जीव स्वतंत्र होता है कि मुझे अपने भावों को कैसे रखना चाहिए। मोहनी कर्म के उदय में मोहवश होकर के भावों को अशुभ ही रख करके चले, ये कोई नियामक नहीं है। मोहनी कर्म के उदय में शुभ भावों को भी हम जगा सकते हैं। कर्मानुसार भाव होते हैं, ऐसा कोई एकांत नहीं है। हाँ, कर्म के उदय में जीव को जो कर्म है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो लक्षण है, उस लक्षण के अनुसार उदय में आकर के जीवात्मा पर वह अवश्य प्रभाव डालता है। परंतु वह प्रभाव डालते हुए भी उसके प्रभाव को हम शुभ रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अशुभ रूप में भी वो जैसा डाल रहा है उसी ओरिजिनल प्रभाव को स्वीकार करके हम अशुभ भावों को भी धारण कर सकते हैं। देखिए, मोहनी कर्म के उदय में प्रतिपल कोई ना कोई इच्छा होती रहती है। मैं वो करूं, ये करूं, ये अच्छा है, वो अच्छा है। कभी विषय कषाय अच्छे लगते हैं तो विषय कषाय की ओर मन जाता है, तो आत्मा के भाव कैसे हो गए? नहीं, शुभ हो गए क्या अशुभ हो गए? विभाव, देखो विभाव यानी ये मत समझना कि शुभ। विभाव का अर्थ शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुद्ध जो होता है वो, हाँ, विभावपना नहीं, शुद्ध दशा स्वभावपना है। तो मोहनी हाँ, मोहनी कर्म के उदय में कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मोहनी कर्म के उदय के कारण से आप प्रवचन सुनने के लिए यहां आ गए। मोहनी कर्म का उदय ही ना होता तो आप यहां नहीं आते। कहां रहते? शुद्धालय में रहते, या तो अरहंत अवस्था में रहते, प्रवचन नहीं सुनते, प्रवचन सुनाते रहते हैं।
मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए हम यहां आए। कहां से आए? घर से आए। घर विषय कषायों का स्थान, घर अनायतन, परंतु ये हॉल धर्म सभा का हॉल, और यहाँ रहते हैं गुरु, और यह इसलिए आयतन। अनायतन को 1 घंटे के लिए छोड़ूं, ये जो भाव आया, ये भाव मोहिनी कर्म से युक्त था क्या? नहीं था। उस समय कौन सा मोहिनी कर्म उदय में था? आपको फल दे रहा था, शुभ था। मोहिनी कर्म तो उदय में आ चुका था, उसने इच्छा को उत्पन्न कराया और हम इच्छाधारी हो गए। उसके उदय में उसके प्रभाव को हमने स्वीकार किया, लेकिन इसमें हमको स्वतंत्रता थी। इसमें हमको स्वतंत्रता थी। हमको विषय कषाय के अधीन यहीं घर में रहना है या प्रवचन सुनने के लिए भी जाना है, इसमें स्वतंत्रता थी क्या? नहीं थी। आप स्वतंत्र थे, इसलिए शुभ भाव जगे। यानी स्वतंत्र आत्मा हर जगह स्वतंत्र होता है। वो बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। मोहिनी कर्म को अशुभ के रूप में भी हम ले सकते हैं और मोहिनी कर्म को शुभ रूप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भाव मोहिनी कर्म के नहीं होते, आत्मा के होते हैं, जीव के भाव होते हैं। और ये भाव परतंत्र नहीं रहते, स्वतंत्र हुआ करते हैं। आत्मा परतंत्र जरूर है, लेकिन आत्मा के भाव स्वतंत्र होते हैं। आत्मा परतंत्र है, मोहिनी कर्म से परतंत्र है, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बद्ध है तो परतंत्र दिखाई दे रहा है। शरीराधीन है, शरीर में जीवित है, शरीरधारी हो चुका है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो परतंत्र है क्या स्वतंत्र है? परतंत्र है। लेकिन सिद्ध अवस्था में जाने के बाद सिद्ध अवस्था में जाने के बाद हम सर्वथा स्वतंत्र दिखाई देते हैं। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मेरे पास शरीर मिलना ही बंद हो चुका है। कर्म भी कोई मेरे पास नहीं है, न शरीर है न कर्म है। कर्म हो तो शरीर मिलता है, कर्म ही नहीं है। 8 प्रकार में से, 8 प्रकार के कर्मों में से कोई कर्म ही नहीं है, तो फिर शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर नाम कर्म की देन है। और शरीर में जो हम इतने इतने वर्ष तक जीते हैं वो आयु कर्म की देन है। और शरीर में रहते हुए सुख दुख का फल जो भोगते हैं वो वेदनी कर्म का फल है। शरीर में रहते हुए हम अपने जीवन के मिले हुए शरीर में विकलांगपना, सुडोल सुंदरपना का जो अनुभव करते हैं वो नाम कर्म की देन है। इसी मोहिनी कर्म के उदय में, 8 प्रकार में से एक अंतराय कर्म के उदय में हम देखो, उसमें भी स्वतंत्रता है और परतंत्रता भी है। हम लाभांतराय कर्म के उदय में लाभ पाते हैं, उसका क्षोभशम दशा होती है, लाभ मिलता है। और इसी अंतराय कर्म के उदय में उसकी तीव्रता हो, अलाभ होता है। मंदता हो, लाभ मिलेगा, तीव्रता हो, अलाभ होगा। मंद दशा, तीव्र दशा निश्चित होती है। और ये अंतराय कर्म 5 प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे सुख दुखों में, सुख शांति इत्यादि में विघ्न बाधाएं डालता रहता है। कभी डालता भी है और कभी नहीं भी डालता है।
ये अंतराय कर्म निरंतर उदय में रहता है, निरंतर उदय में रहता ही है। लेकिन उसकी तीव्र दशा हो तो फल मिलता है, और मंद दशा हो तो फल नहीं दे पाता, उदय में आकर के निकल जाता है, निर्जरित होता है। आठों कर्म अपनी अपनी जगह सब कुछ काम कर रहे हैं, और इस जीव को संसार के बंधन में रख कर एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, 4 गति में खींच खींच करके ले जा रहे हैं, जन्म करा करके संसार के सुख दुखों का अनुभव करा रहे हैं। जैन धर्म जीतने वालों का धर्म। क्या क्या जीतना है? क्या क्या जीतना है? अरिहंत बनना है ना। तो अरि कितने हैं? अरि अरि यानी शत्रु, 8 शत्रु हैं, 8 कर्म शत्रु हैं। उन 8 कर्मों में 8 कर्म तो शत्रु हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा ही शत्रु कौन है? मोहनी कर्म। तो आप घर छोड़कर यहां तक आ गए, जो ज्यादा ही शत्रु था उसको जीत करके आए कि नहीं? हरा के आए कि नहीं? उसकी बातों को आप लोगों ने सुना नहीं, और उसके प्रभाव को हरा कर अपने अधीन रहने वाले शुभाशुभ स्वतंत्र भाव, उन भावों में से भी अपने आप को भी हराया, उसको भी हराया। हम कभी अशुभ कर्म के उदय में विषय कषाय को छोड़ना नहीं चाहते, ये भी हमारे भाव हैं, ये स्वयं के भाव हैं। कर्म तो निमित्त मात्र है, परंतु ये स्वतंत्र भाव हो करके भी, मतलब अशुभ हम बनना चाहे तो बन सकते, ये स्वतंत्रता थी, इसलिए स्वतंत्र ही होकर उन भावों को हमने जगाया था, और इनको हराया क्या नहीं? तो अपने आप को हराया, अपने अशुभ भावों को हराया, अपने आप को समझाया, उपदेश दिया, नहीं टाइम हो गया, आप जाना है, और मोबाइल के बिना जाना है, क्योंकि गुरु का संदेश है। ऐसे अपने 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 भावों को भी आपने बहुत संबोधा, तब कहीं जाकर के आपके भाव भी पटरी पर आ गए और उन भावों को हराया, समझाया, और उनको भी साथ करके यहाँ तक आए और सुन रहे हैं। तो प्रवचन का लाभ मिल रहा है, और ये लाभ जो मिल रहा है आपके और हमारे अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से मिल रहा है। कोई लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है, इसलिए प्रवचन का लाभ हो रहा है। देखो, ये क्षयोक्षमिक दशा जब तक है तब तक संसार है। हम लाभ देते हैं और आप लाभ लेते हैं, ये कर्म है, इसलिए हो रहा है। और कर्म मुक्त आप भी हो गए और हम भी हो गए तो किसको लाभ देंगे? सिद्धालय में आराम से बैठे रहेंगे, अनंत सुख का भोक्ता बनकर सिद्धालय में हम सिद्ध परमिष्टि बनकर आत्म सिद्ध रहेंगे। बच्चों का नाम सिद्ध सिद्ध रखा जाता है। कितने अच्छे भाव माता पिता के, इतने अच्छे भाव रहते हैं कि हमारा बच्चा सिद्ध भगवान बने, इसलिए सिद्ध रख दिया, बहुत उत्कृष्ट नाम रख दिया। उसके बाद कोई नाम ही नहीं रख सकता, कोई अंतिम नाम है वो। नामों के कोष में ढूंढ के देख लो तो सिद्ध ही अंत में मिलेगा, उससे पहले अरहंत भी मिलेगा,
साधु भी मिलेगा, आचार्य उपाध्याय परमेष्टि के नाम भी मिल सकते हैं। आपके भाव बहुत शुभ रहते हैं और ये शुभ भाव ही धार्मिक भी कहलाते हैं। धर्म की कोटि में आने वाले जो भाव होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ भाव और शुद्ध भाव। छद्मस्त अवस्था में जो भाव होते हैं वो यद्यपि 3 प्रकार के होते हैं, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। अशुभ भावों का जहाँ तक संबंध अधर्म के काल में अधर्म के साथ भी है और धर्म के काल में धर्म के साथ भी है, शुभ धर्म के साथ, चौथे गुण स्थान में और पंचम गुण स्थान में भाव शुभाशुभ हुआ करते ही कि नहीं होते हैं। तो भाव शुभाशुभ धर्म के साथ तो हैं, लेकिन धर्म रहित जो जीव होते हैं उनके भी शुभाशुभ भाव होते हैं। शुभाशुभ भाव होते हैं, कैसे? उनके भी भाव हो जाते हैं, हम भी जरा भगवान का दर्शन करके आए। भाव शुभ हो जाते हैं, मन की परिस्थिति शुभ है लेकिन धर्म नहीं है, और धर्म न होने के कारण से, अधर्मात्मा होने के कारण से, अधर्मात्मा रह करके भी मंदिर जाने के भाव आ गए, अधर्मात्मा होकर के भी कभी स्वाध्याय करने के भाव आते हैं, अधर्मात्मा होकर के भी कुछ त्याग करूं, तपस्या करूं, ये भाव आते हैं। लेकिन अभी धर्म को प्राप्त नहीं किया, सम्यक दृष्टि नहीं बना, भाव जैन नहीं बना। सम्यक तो धारण करना भाव जैनत्व है, और ये भाव जैनत्व, देखो भाव जैन जो बनेगा वही सच्चा जैन है। द्रव्य जैन, नाम जैन, स्थापना जैन, जैन के कितने भेद हैं? 4। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास है। उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा ये 4 प्रकार का हर जगह लगाओ। कोई भी विषय चिंतन करते समय उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि को तो लेना ही चाहिए, लेकिन निक्षेप के अपेक्षा से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से यदि हम किसी विषय को घटित करके समझना चाहते हैं तो निक्षेप करके वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। ऐसा भगवान ने हमको प्रशस्त रास्ता, माध्यम भी बताया है। द्रव्य निक्षेप, हाँ, नाम पहला आता है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। निक्षेप यानी व्यवहार। ये व्यवहार किस लिए? ये व्यवहार न होता तो हम संसार में व्यवहारिक जीवन भी नहीं जी सकते। देखो, जन्म लिया है तो कुछ न कुछ नाम रखना पड़ेगा। अशुभ रखा जाए क्या शुभ रखा जाए? राम रखे क्या रावण रखे? शुभ नाम ही रखते हैं ना। लेकिन क्या वो नाम आप शुभ नाम रख रहे हैं, क्या वो नाम के अपेक्षा से सारे गुण आपके बच्चे में है? हाँ, स्थापना नाम निक्षेप की अपेक्षा से राम है वो, पर राम के सारे गुण आ जाए तो भाव राम है वो। भाव राम, राम के जो लक्षण थे वो सारे के सारे लक्षण अगर बच्चे में दिखाई दे किसी दिन, किसी भविष्य में जाकर, तो वह नाम निक्षेप साकार हो गया। किसी का नाम पारस रखते हैं। पारस पत्थर है क्या? पार्श्वनाथ भगवान है।
पारस मणि, पारस पत्थर, लोहे को भी सोना बना देता है। उसकी अपेक्षा से रखा, क्या पारस भगवान बने इसलिए रखा, वो तो माता पिता के ऊपर डिपेंड है। मनुष्य जब जन्मता है तो वह मनुष्य कहलाता है, मनुष्य जाति में जन्म लेने के कारण। आत्मा जहां भी जाता वह नाम पाता है। आत्मा शाश्वत है। ये नाम, ये शरीर, ये भाव, ये सब अशाश्वत हैं। इनको छोड़ करके जाया जाता है। ये बहुत समय तक टिकने वाले नहीं हैं। यहां से मरण हुआ, किसका हुआ? शरीर का मरण हुआ। शरीर ये रखा हुआ नाम नहीं है। शरीर इस किसी ने रख दिया क्या? ये कुछ आत्मा को प्राप्त होने वाले देह आदि, ये जो नाम है ये शाश्वत नाम है। ये कि कोई रखे हुई नाम नहीं है। ये शरीर किसका नाम है? पुद्गल का। पुद्गल में भी कर्म भी पुद्गल है, हाँ? उन कर्मों के नाम अनादि है, उनको किसी ने रखा नहीं है, नहीं रखा। कैसे पहचानेंगे? ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, कौन पहचानेगा, कौन रखेगा? और रखने वाला तो छद्मस्त ही रखेगा। और कर्म क्या छद्मस्त जीव को दिखते हैं? तो इन 8 कर्मों का नाम किसने रखा है? इसको ज्ञानावरण बोलो, इसको दर्शनावरण बोलो, ये अनादि है। जिस धरती पर हम बैठे हैं ये भरत क्षेत्र है ना? और जिसमें बैठे हैं वो आर्यखंड भी है। भरत क्षेत्र ये कब से है? अनादि से। जम्बूद्वीप यह नाम, लवण समुद्र यह नाम, ऐरावत क्षेत्र यह नाम, विदेह क्षेत्र ये नाम, सब अनादि से है। हाँ, ये शुभ नाम वाले द्वीप और जो समुद्र हैं किसी ने रखा है? इसके नाम रखने वाला कर्ता धर्ता कोई है? कहीं भी आगम ग्रंथों में चर्चा नहीं आई किस भगवान ने नासंख्यात द्वीप समुद्रों का नाम रख दिया। अपने केवल ज्ञान में देखा और नामकरण किया और हमको उपदेश दे दिया। भगवान ही कह रहे हैं कि ये अनादि है। मेरे केवल ज्ञान में ये नाम झलक रहे हैं, ये मैंने नहीं रखा, न ही किसी ने रखा है। इसका कर्ता धर्ता कोई भी मेरे केवल ज्ञान में झलक नहीं रहा है। और इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि ये नाम सभी अनादि हैं। सृष्टि में जो जो वस्तुओं के नाम हैं वो सब अनादि हैं, सब अनादि हैं। हाँ, ये बात अलग है भाषा के कारण से नाम चेंज हो जाते हैं। कन्नड़ में पूछो कि गाय को क्या कहते हैं? गाय नाम अनादि है क्या? नहीं। क्या किसी ने रखा है? अनादि है। गौ गाय है। अब भाषा के कारण से शब्द चेंज होते हैं, लेकिन गाय का जो नाम है वो अनादि है। हिंदी में गाय कहेंगे, इंग्लिश में कौ कहेंगे, COW। हाँ, भाषा को बदल दिया। बुंदेलखंडी में गैया बोल दिया। हाँ,
गाय को गैया बोल दिया और भाई को भैया बोल दिया। और बहुत ही होशियार हो, शाना हो तो सैया बोल दिया। हाँ, मधुरता। हाँ, मतलब ये मधुर भाषा जो उत्पन्न हो गई ना, ये संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र की भाषा जो बोलते हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोलते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में ही इसका प्रचलन है, बाहर जाएंगे तो नहीं है। तो हिंदी भाषा को ही जब अति अनुराग, प्रेम, वात्सल्य के साथ जब बोलते हैं तो शब्दों को आप बिगाड़ करके बोलते हैं। उसी का नाम मधुर भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, लेकिन वैभाविक बिगड़ी हुई भाषा। हिंदी को बिगाड़ दिया अनुराग से बोलते समय। गैया बोल दिया, हे गाय, ऐसा नहीं बोला। गैया। और अपने बच्चों का नाम भी आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको भी बिगाड़ के बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वो बिगाड़ करके बोलने का मतलब आपके भाव उसके प्रति वात्सल्य से, प्रेम से, अनुराग से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आप शब्द को उस रूप में बोलते हैं। मतलब वो भी एक नया नाम हो गया, लेकिन माता पिता के द्वारा अनुराग से रखा हुआ वो जन्म का नाम है। हाँ, जन्म का नाम है, बिगाड़ा हुआ जन्म का, और अनुराग से बिगाड़ दिया। कन्नड़ में गाय को आकड़ू, 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 दो नाम हैं। हसू, हसू बोलती हैं शुद्ध कन्नड़ भाषा में, हसू। और थोड़ा सा उसके नीचे वाली जो भाषा है वो आकड़ू। भैंस को यम्मे बोलते हैं, यम्मे, यम्मे। अपन व्यवहार और निश्चय की ओर व्याख्यान माला सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, उस भाग को स्पर्श करना है। व्यवहार और निश्चय, ये दोनों विशेष रूप से मुनि व्रतों को धारण करने के पश्चात एक विशिष्ट साधक बन करके रत्नत्रय में विशुद्धि को धारण करते हुए, विशुद्धि को बढ़ाते हुए, उसको उच्चतम श्रेणी में लगाकर उसके ही माध्यम से आत्मा के जो शत्रु हैं, अरि हैं, इन अरियों को जीतने का विधि विधान के रूप में व्यवहार और निश्चय, ये दोनों शब्द लागू हुए हैं। ये व्यवहार शब्द हम नीचे लागू नहीं कर सकते, नीचे के गुणस्थानों में, क्योंकि मोक्ष मार्ग जिसको हम कहते हैं, वह मार्ग ही दो प्रकार का है। नामकरण किया है कुंद कुंद स्वामी ने, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। जहाँ मार्ग होता है वहाँ व्यवहार धर्म भी होता है और निश्चय धर्म भी। जहाँ मार्ग नहीं रहता वहाँ व्यवहार धर्म भी नहीं होता और निश्चय तो होता ही नहीं। व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय कहाँ? हाँ, व्यवहार धर्म का अर्थ समझिए क्या है।
जिस धर्म में से सारे पाप विसर्जित हो चुके हैं, पंच पाप, सारे पाप विसर्जित जो धर्म है वो व्यवहार कोटि में आता है, और सारे पाप विसर्जित नहीं हुए हो तो व्यवहार कोटि में भी नहीं आता। और इसलिए अनुव्रत व्यवहार व्रत नहीं है, क्योंकि सारे पाप विसर्जित नहीं हुए हैं। अनुव्रत व्रत हैं, आजीवन पर्यंत आप लेते हैं, पालन करते हैं, लेकिन अनुव्रतों को अनुव्रत कहा है। अनु का मतलब अनुयायी। महाव्रतों के अनुयायी जो व्रत होते हैं वो अनुव्रत कहलाते हैं। फॉलो, अभ्यास, अनुयायी। शिष्य गुरु नहीं है और गुरु शिष्य नहीं है। शिष्य का फॉलोअर गुरु होता है क्या? गुरु का फॉलोअर शिष्य होता है। हाँ, लेकिन शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। ऐसे ही महाव्रत गुरु के समान है। और महाव्रतों के अनुयायी बनकर महाव्रतों का अभ्यास जो करने वाले व्रत होते हैं वो अनुव्रत होते हैं। यानी महाव्रतों के अनुयायी व्रत अनुव्रत, और अनुयायी व्रत जिनके पास होते हैं वो शिष्य तो होते हैं। अनुव्रती शिष्य तो हैं क्या? महाव्रती शिष्य हैं? नहीं है। तो महाव्रत जहां हैं वो गुरु की कोटि में आते हैं, और जो गुरु होते हैं वो मोक्ष मार्गस्थ होते हैं, और जो शिष्य होते हैं, अनुव्रतधारी होते हैं, वो शिष्य ही होते हैं, वो कभी गुरु नहीं होते। तो अनुव्रतों के पालक श्रावक होता है और महाव्रतों के पालक गुरु होते हैं। शिष्य अनुव्रतों का पालन करता है और गुरु महाव्रतों का पालन करते हैं। तो महाव्रत जहां होते हैं वहां मोक्ष मार्ग होता ही होता है, और मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का नहीं होता। एक के पास किसी ने दिगंबर मुनि दीक्षा ली तो उनके पास दोनों मोक्ष मार्ग रहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग का क्या मीनिंग है? उसमें भी रत्नत्रय है और इसमें भी रत्नत्रय है। व्यवहार में व्यवहार रत्नत्रय भी रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय भी रत्नत्रय। क्या अंतर है दोनों में? व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्न। व्यवहार रत्नत्रय का मतलब ये समझो कि उसमें प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है, विकल्प ही विकल्प है। न प्रवृत्ति से बच सकता है न विकल्पों से बच सकता है। व्यवहार रत्नत्रय में ये उनका लक्षण है। जहां व्यवहार है वहां प्रवृत्ति है। बस इस समय हम उपदेश दे रहे हैं तो कौन सा मोक्ष मार्ग है अपने पास? व्यवहार मोक्ष मार्ग। और प्रवृत्ति जहां है, विकल्प जहां है, वहां पर नियम से शुभ राग होता ही है। पंच पापों से मुक्त जो आचार विचार होते हैं ना, पाप मुक्त। पांच पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों का अभाव जहां होता है उन व्रतों को व्यवहार महाव्रत कहते हैं। जहां पर पाप का अंश मात्र भी नहीं, हिंसा का अभाव होने से वहां पर बाह्य षटकायिक जीवों की हिंसा वे नहीं करेंगे। बाह्य हिंसा रुक गई। और असल में ये बाह्य हिंसा रुकी कैसे? क्या करने से ये बाह्य हिंसा परिपूर्णतः रुक गई? जीवों का घात रुका।
तो कहते हैं संपूर्ण विषयों को त्यागने से ये हिंसा रुकी। संपूर्ण परिग्रह को त्यागने से हिंसा रुक गई। जीवों की हिंसा रुक गई, द्रव्य हिंसा रुक गई। और ये बाह्य परिग्रह कितने हैं? 10 है। और ये कर्म भूमि के 10 बाह्य परिग्रह 10 कल्प वृक्ष की तरह है। इन्हीं से संसार के सुख मिलते हैं। ये कल्प वृक्ष न होते आपके पास तो इस धरती पर दिगंबर मुनि भी न होते, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि आपके पास ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष ना हो, क्या दिगंबर मुनि रत्नत्रय धारी बनकर जीवित रह सकते? जिनको बाह्य परिग्रह कहा है वो तुच्छ नहीं है, वो हमारे मोक्ष मार्ग में उपकरण बनकर काम करे तो महान है। जब दीक्षा लेते हैं तो सोचिए, दीक्षार्थी मुनि दीक्षार्थी मतलब ऐसा वैसा दीक्षा नहीं है। दिगंबर मुनि बनने की दीक्षा लेने के लिए जब वह चल पड़ता है तो सारे घर को, परिवार को, चेतन अचेतन सब वस्तुओं को तिलांजलि लेकर जाता है, लेकिन साथ में एक ही अचेतन वस्तु चल पड़ती है। अचेतन वस्तु कौन सी? नहीं ख्याल में आ रहा है। अचेतन वस्तु वस्त्र। घर से निकलते समय शरीर पर कपड़े तो होते हैं, भले आभूषण उतार करके आ रहे हों, छोड़ के जा रहे हैं, किसी काम के नहीं, पर दीक्षा लेने के लिए जब जा रहे हैं तो घर में ही दिगंबर बन करके कोई जाता है? कम से कम एक वस्त्र के साथ तो जाएगा। तो वस्त्र परिग्रह का भाग्य देखिए आप, जिसको हम परिग्रह कहते हैं, और परिग्रह होने से तुच्छ है, विषय है। वस्त्र ठीक नहीं, इसमें एकांतपना नहीं है। अगर यही वस्त्र न होता तो आप श्रावक नहीं कहलाते, दिगंबर मुनि कहलाते। वस्त्र के कारण से गृहस्थ, श्रावक ये संज्ञा आपको मिली है, क्योंकि वह आपका कल्पवृक्ष है। हमारे कल्पवृक्ष अलग हैं। हमारे कल्पवृक्ष तो 10 धर्म है। सदा उनकी छांव में बैठकर हम सुखी रहते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग आदि, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि, इनका 10 कल्पवृक्षों के छाया में बैठते ही अपूर्व सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो 10 प्रकार से मुनियों के कल्पवृक्ष होते हैं, इन मुनियों के कल्प वृक्ष के विपरीत कल्प वृक्ष आपके हैं। क्योंकि इन कल्प वृक्षों को पैदा होने नहीं देते हो, इसलिए विपरीत हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में से कोई एक भी कल्प वृक्ष है तो ये 10 धर्म प्रकट ही नहीं होंगे। देखो, यही 10 प्रकार के आपके कल्प वृक्ष
भोग भूमि के कल्प वृक्षों के विरोधी हैं। ये रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। वो जब खत्म होते हैं तो ये उगते हैं। इसी प्रकार कर्म भूमि में जो आपके 10 कल्पवृक्ष हैं, ये खत्म होंगे तो दिगंबर मुनि बनोगे और वहां पर भोग भूमि के कल्पवृक्ष, उत्तम क्षमादि कल्पवृक्ष के सुख को दिगंबर मुनि ही भोग सकते हैं। सही है। क्या एकाध वस्त्र आदि परिग्रह आदि रख करके, उसका स्वामित्व रख करके आप 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में से मुनि के कोई एकाध कल्प वृक्ष के फल को भोग सकते हैं? आप कर्म भूमि के हैं और हम भोग भूमि के हैं। सच्चा भोग हमारे पास है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे भोग भूमि के जीव कोई कर्म करने नहीं पड़ते, षटकर्म करो फिर मिलेगा, फिर सुख को भोगो, ऐसा कुछ भी उनके पास जैसा शर्त नहीं है, हमको भी शर्त नहीं है, क्योंकि हम भोग भूमि में हैं, पैदा हो चुके हैं। हम स्वाधीन कल्पवृक्षों का फल भोग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोग भूमि के जीव हों या कर्म भूमि के जीव, ये दोनों ही संसार सुख को भोगते हैं। उनके लिए वो विषय हैं और आपके लिए ये विषय हैं। लेकिन ये सभी विषय होने के कारण से पराधीन सुख है, पर पुद्गल जनित सुख है, पर वस्तुओं से उत्पन्न सुख है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। लेकिन दिगंबर मुनि के जो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, ये शाश्वत है। भोग भूमि के जीवों को भी यहीं आना पड़ेगा शाश्वत सुख को भोगने के लिए, और कर्म भूमि के जीवों को भी इसी दिगंबर अवस्था में आना पड़ेगा। इसलिए जीतने वालों को ही ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष प्राप्त होते हैं। जीतो, हराओ, हराने का काम करो, जीतो, जयवंत बनो। किसको? हाँ, ये कर्म भूमि के कल्प वृक्ष 10 आपके, और भोग भूमि के कल्प वृक्ष 10, इनके फल को भोगना ही ना पड़े, क्योंकि ये सांसारिक कल्प वृक्ष हैं। लेकिन परमार्थ के कल्प वृक्ष जो होते हैं वो दिगंबर मुनि के पास होते हैं। और फिर परमार्थ के कल्प वृक्षों की इच्छा भोग भूमि के जीव करे, देवगति के देव करे, नारकी जीव करे, त्रिदंश प्राणी करे, कर्म भूमि के मनुष्य करे, तो सब त्यागना पड़ेगा ना। सबको अपने अपने पास जो भी साधन है सब त्यागना पड़ेगा ना, त्यागना पड़ेगा। इसलिए इस धरती पर मध्यलोक में जन्म लेने वाले भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली न अधोगति में कोई है और न ऊर्ध्वगति में कोई है। दिगंबर मुनि सर्वश्रेष्ठ हैं, चलते फिरते भगवान हैं और भगवान के लघुनंदन हैं दिगंबर मुनि। और सिर्फ यानी सिर्फ इसलिए कि वो कुछ भी नहीं करते, इसलिए बैठे बैठे सुख भोगने वाले स्थान पर उत्पन्न हुए हैं, वहाँ जन्म लिए हैं इसलिए, और दीक्षा ही उनका जन्म है।
कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में दीक्षा को व्याख्यायित किया इतनी गहराई से कि दीक्षा होती कहाँ है। वस्त्र जहां होते हैं वहां दीक्षा नहीं होती। अनुव्रत हो सकते हैं, दीक्षा नहीं होती। व्रत हो सकते हैं, दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का मतलब होता है जहां पर एक भी कल्प वृक्ष ना हो, उसका नाम दीक्षा। इसलिए मार्ग के संबंध में मुझे बताना था कल के दिन। मार्ग को यदि विभाजित करके उनके भेद प्रभेदों को समझने का कोशिश करेंगे तो मार्ग संसार में 3 प्रकार के हैं। एक कुमार्ग है, एक सन्मार्ग है। ये मुख्य 2 हैं। कुमार्ग एक ही प्रकार का है, उसके भेद नहीं। उसका संबंध अधर्म के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है, संसार के साथ है। और सन्मार्ग के 2 भेद हैं, एक उन्मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। एक उन्मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। कुंद कुंद स्वामी ने कहा मोक्ष मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग को छोड़कर जितने भी संसार में और मार्ग होते हैं वो सब उन्मार्ग हैं। उन्मार्ग का मतलब वो सन्मार्ग का ही अंग है। उन्मार्ग कोई मिथ्या मार्ग नहीं, कुमार्ग नहीं। उन्मार्ग भी सन्मार्ग है, लेकिन मोक्ष मार्ग हो ये जरूरी नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सन्मार्ग है ही, लेकिन उन्मार्ग और सन्मार्ग, उन्मार्ग और मोक्ष मार्ग ये दोनों सन्मार्ग के बच्चे हैं। दो संतान हैं। किसके? सन्मार्ग के 2 संतान हैं, एक उन्मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। अगर किसी के 2 संतान हुए हैं तो दोनों एक से कहाँ रहते हैं? थोड़ा तो अंतर रहेगा। और यदि 3 संतान हैं तो तीनों के 3 अंतर दिखाई देंगे। समानता एक दूसरे में नहीं हुआ करती। तो उसी प्रकार सन्मार्ग के जो 2 बच्चे हैं, उन्मार्ग और मोक्ष मार्ग, उन्मार्ग के भी 2 बच्चे हैं। करो चिंतन, गहराता जाएगा, गहराता जाएगा। उन्मार्ग के भी 2 संतान हैं, एक चतुर्थ गुण स्थान वाला। देखो सन्मार्ग के बच्चे हैं तो सन्मार्ग यानी सत्य तो होता ही है। चौथे गुण स्थान में सत्य है क्या? असत्य है। मोक्ष मार्ग की ओर ही जा रहा है ना। ये सन्मार्ग का बच्चा है इसलिए उन्मार्ग है, नहीं तो कुमार्ग होता। ठीक है। ये चौथा गुण स्थान वाला सन्मार्ग, पंचम गुण स्थान वाला सन्मार्ग, लेकिन ये दोनों उन्मार्ग। उन्मार्ग के 2 ही भेद होंगे, इससे ज्यादा भेद होती ही नहीं।
एक चौथा गुणस्थान वाला उन्मार्ग, क्योंकि धर्म का संबंध, सम्यक्त्व का संबंध चौथे के साथ है, और सम्यक्त्व का तथा देशव्रतों का संबंध पांचवें गुणस्थान के साथ में है। तो इसमें दूसरा जो बच्चा है पांचवें गुणस्थान का, वो जरा श्रेष्ठ है, लेकिन चौथे गुणस्थान के साथ पंचम गुणस्थान की तुलना हो सकती है? तो ये बच्चे का लक्षण अलग है, उस बच्चे का लक्षण अलग है, लेकिन मोक्ष मार्गस्थ भी सन्मार्गी कहलाते हैं, लेकिन उन्मार्गी नहीं कहलाती। क्योंकि वो उन्मार्ग में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास 10 कल्प वृक्ष हैं, जो कल्प वृक्षों के भोग भोगते हैं, उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, वे सन्मार्गी ही होते हैं, फिल्टर्ड सन्मार्गी। सन्मार्ग को फिल्टर करो तो तेल 3 प्रकार का अलग अलग हो जाता है। देखिए, कच्चा माल जो होता है तेल का, पेट्रोल उसी से बनता है, मिट्टी का तेल भी उसी से, हाँ, क्रूड ऑयल भी उसी से बनता है कि नहीं बनता है? उसी प्रकार सन्मार्ग को फिल्टर करना शुरू करो, एक कैटेगरी चौथे गुणस्थान का निकलेगा वो क्रूड ऑयल है, और एक पांचवें गुणस्थान का निकलेगा, उससे श्रेष्ठ वाला तेल केरोसिन है, और एक पेट्रोल निकलेगा। डीजल नहीं, यहाँ 4 नहीं बना रहे हैं पेट्रोल निकलेगा। पेट्रोल को तो विमान में भी डाला जाता है, एरोप्लेन में हाई कैटेगरी का। सवाल? हाँ, ठीक है। समय पूरा हो गया है। व्यवहार और निश्चय की इस व्याख्यान को कल और आगे बढ़ाएंगे।